आप पूछेंगे कि इससे क्या होगा। बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये हम इसलिए कर रहे हैं भाई आज लखनऊ की धरती पर पहली बार माननीय शंकराचार्य जी का यहाँ आगमन हुआ है और यहाँ की जनता काफ़ी प्रसन्न है। उनके दर्शन करके उनकी बातें सुनकर काफ़ी प्रभावित है। उनका एक ही बात कहनी है कि भाई गौ हत्या बंद होनी चाहिए, जिससे मेरे ख्याल से शायद ही कोई इसके विरुद्ध कोई बोले भी नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कोई भी प्रदेश का क्या कोई देश का कोई भी हिंदू कहेगा कि भाई गौ हत्या को बंद नहीं करना चाहिए। कोई नहीं कहेगा, बंद तो होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। तो ये सभी को ये आह्वान कर रहे हैं कि भाई सब लोग मिलो और ये कानून बन जाए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, न कि प्रदेश में माननीय योगी जी ने काफ़ी मुझे लगता है सख्ती काफ़ी की है। गऊ के स्लॉटर हाउसेज काफ़ी बंद किए हैं, ट्रैफिकिंग काफ़ी कम की है। हम तो अखबार रोज़ पढ़ते हैं भाई गऊ पकड़ी गई, यहाँ पकड़ा, इसको पकड़ा, जरा सी किसी को ठोकर भी लगती गाय की तो केस फाइल हो जाता है। तो काफ़ी कानून सख्ती से किया तो है। अब शंकराचार्य और ज़्यादा कानून चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर कानून बन जाए, तो ये बनना चाहिए। हम भी इससे सहमत हैं और मैं पक्षधर हूँ। हम सिंधी समाज की तरफ से भी यही पूरी सरकार से, प्रदेश सरकार से, केंद्रीय सरकार से हम भी निवेदन करें कि गौ हत्या को बंद करना चाहिए। गौ का अपना सुरक्षित होना चाहिए, स्वस्थ गाय हमारे देश में होनी चाहिए। गौ की हत्या तो बंद करो, स्वस्थ का भी ख्याल करना चाहिए। गौ की पूरा पूजनीय, गौ हमारा एक हमारी ऐसी एक पूजनीय हमारी माँ मानती है, तो माँ का तो सम्मान हर तरह से करना चाहिए। गौ माता को राष्ट्र माता माना, बिल्कुल माना चाहिए, बिल्कुल। क्या इसके लिए आप लगातार अभियान चलाएंगे या कोई हम लोग उनके साथ रहेंगे। गौ हत्या के साथ जो भी गौ हत्या क्या इसके खिलाफ कोई भी जो कानून पास बनेगा, हम लोग सब उनके सपोर्ट करेंगे। गौ के समर्थन में हम लोग हर तरह से समर्थन करेंगे। चाहेंगे कि देश और समाज के अब आज जगत शंकराचार्य जी ने जो मुझे छेड़ी थी गौ माता की, जब मैं दिल्ली गया तो मुझे गौ माता से बड़ा हिंदू के लिए बड़ा एक लगाव माना जाता है। कहना ये चाहिए कि जानवर तो जानवर होता है, चाहे वो कोई भी जानवर हो, लेकिन लिहाजा गौ माता को हम लोग अपनी माता के रूप मानते हैं। मुझे प्रेरणा मिली कि नहीं, ये उनको आज लखनऊ में आज जगत शंकराचार्य जो कि इनको लखनऊ वासियों को भी आशीर्वाद मिले, बस यही मूल उद्देश्य। सर कई बार जनता द्वारा भी ये आवाज़ उठाएगी कि हमारे गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, और कई बार सरकार द्वारा भी ये कई नियम आए थे कि इनकी हत्याओं पर रोक लगाई जाए, लेकिन अभी तक कभी धरातल पे ये चीज़ें नहीं उतर के आई। इसको क्या कहें? देखिए, सबसे बड़ी बात इस बात की जो सवाल प्रश्न हमसे कर रहे हैं, मैं तो कोई पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ नहीं, और न किसी पद पर मैं बैठा हूँ, न मेरे कहने से बंद हो जाएगा और न मेरे कहने से वो चला जाएगा। तो पहली बात इस टॉपिक पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, सरकार को बहुत से निर्णय लेने पड़ते हैं सोच और समझ कर। उसे कोई भी सरकार ये नहीं चाहती हमारी बदनामी है, सरकार यही चाहती है कि हमारी अच्छा हो। और प्रदेश का जो हमारे यहाँ के जो प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं वो प्रदेश का राजा होता है, और राजा की कोई भी संतान नहीं चाहता है राजा कि हमारी कोई संतान खराब हो या उनको कोई कष्ट हो। अब बशर्ते ये कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये है कि हमारी भी मंशा यही है, हम भी यही चाहते हैं कि गौ माता हैं, लेकिन हमारी तो मंशा ये है कि जानवरों के साथ ना हो। किसी भी अनबोलता है, गऊ है, भैंस है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि लिहाजा कम से कम एक तो बच जाए। बाकी तो लोग जिस तरीके के कार्य कर रहे हैं वो तो कहा नहीं जाए, तो सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा कि खुद हम सरकार क्या करेगी, सरकार बंद करे, सरकार का सारा कार्य तो अगर हम अपने आप से समाज में चेतना आ जाए, पहले हम अपना घर साफ कर लें, हम स्वयं खाना बंद कर दें, तो इस चीज़ को रोका जा सकता है। अन्यथा सरकार रोक लगाएगी, चोरी छुपे लोग करते हैं, करते आ रहे हैं, वो नहीं बंद किया जा सकता। लेकिन हमें सुधरना होगा, इस समाज को सुधरना। इसीलिए ये तत्वधान जो कार्यक्रम हुआ है तो लोगों को जनता को बातें पहुंचाई जाए कि जिससे कि यह चीज़ें रोकी जाए। हम स्वयं को रोकना पड़ेगा, सरकार को दोषारोपण कह करके इसे राजनीतिक माहौल दिया जाना हमें उचित नहीं लग रहा, ना हम इस पर कुछ कहना चाहेंगे। और तब से आज से नहीं, ये आज़ादी से पहले से ही ये गौरक्षा और गौ के लिए जो गौ करने के विरुद्ध कानून बनना था उसके लिए साधु संतों ने लड़ाई लड़ी, और इसका बीड़ा इन्होंने शंकराचार्य जी ने उठाया। उसके लिए हम लोग बहुत बहुत उनके आभारी हूँ। इसलिए पूरे जनपद के लोग, पूरे प्रदेश से खास लोग यहाँ पर आए थे। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे जो लोग आए थे वो विभिन्न दलों के थे, ऐसा नहीं किसी एक। चूँकि मैं सुन रहा था, हम तो भाजपा से जुड़े हुए हैं हम लोग, और निश्चित है कि किसी न किसी तरीके से जो कार्य आज हो रहा है शंकराचार्य जी ने कहा, ये आम जनमानस के लिए कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। पूज्य शंकराचार्य जी द्वारा संपूर्ण भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में जो गोरक्षा का कार्यक्रम चल रहा है, उसका मूल उद्देश्य है कि देसी गाय, जो उन्होंने स्पष्ट किया है कि देसी गाय को गौ माता का दर्जा दिया जाए और पशु के दर्जे से हटाया जाए। क्योंकि हमारे शास्त्रों के हिसाब से जब तक गौवध बंद नहीं होगा, जब तक गौ हत्या बंद नहीं होगी, तब तक सनातन का भारत
भारतीय संस्कृति सभ्यता धर्म का उत्थान नहीं हो सकता। कल की सेना अपने हजारों योद्धाओं के साथ पूरे भारत के अंदर, और जो आने वाले 2 वर्ष में 5 लाख योद्धा हमारे भारत के अंदर हो जाएंगे और भारत के बाहर भी हो जाएंगे। आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 3 अन्य देशों में रहने वाले हिंदू, वहां पर भी हम जल्द ही अपनी शाखाएं खोलेंगे और हमारे सारे योद्धा गोरक्षा के लिए कटिबद्ध हैं। भारतीय संस्कृति सभ्यता धर्म, मंदिर, मठ, संत महात्मा, सनातनी सामान्य हिंदू जन की रक्षा सुरक्षा के लिए, उनके आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक उत्थान के लिए कल की सेना पूरी तरीके से कटिबद्ध है। तो इस वजह से चूँकि हम गोरक्षा के अनुगामी हैं, परम पूज्य भगवान शंकराचार्य जी के इस आंदोलन के हम अनुगामी हैं, तो हम कल भी जो प्रथम गोध्वज की स्थापना श्री अयोध्या जी में की गई थी महाराज जी द्वारा, उसमें भी हमारे कल की योद्धाओं के हाथ से ही, उनके हाथ से वो स्तंभ ऊपर चढ़ा था और वह हम इस आंदोलन को पूरी तरीके से समर्थन देते हैं, इसके अनुगामी हैं। जहाँ जहाँ भी इसके कार्यक्रम होंगे हमारे कल के योद्धा उपस्थित होंगे। खानों पर क्या करेंगे, इस तरीके से काम करेंगे? देखिए, बूचड़ खाने जहाँ तक हैं, आज हमने संपूर्ण विश्व में देखा, पिछले बारिश के मौसम में जगह जगह से क्लिपिंग्स आई। अगर आप सोशल मीडिया खोलिए तो सिर्फ बाढ़ की तस्वीरें नज़र आ रही थी, चाहे चाइना हो, कंबोडिया हो या अन्य कोई भी देश हो। पशुओं की आह मनुष्यों को लगती है और हमारे सनातन में पशुवध को कुछ कारणों के बिना, न सामान्य पशुवध को जो है अपराध माना गया है। तो बूचड़ खाने जो ये आज एक व्यापार के रूप में हो रहे हैं, ये तो सरकार को देखना है कि वो कितना बंद कर सकती है, कितना नहीं, क्योंकि एक बहुत ज्वलंत प्रश्न है कि एक बड़ा आर्थिक सिस्टम बूचड़ खानों से चल रहा है। तो जहाँ तक बूचड़ खानों की और मांस खाने की बात है, उसके विषय में कल की सेना एकदम स्पष्ट है कि ये सरकारी और पॉलिटिकल मुद्दा है। इसमें सरकार और पॉलिटिक्स करे। कल की सेना एक गैर राजनीतिक संगठन है, हमें उससे मतलब नहीं है कि सरकार बूचड़ खाने बंद कर रही कि नहीं, सरकार किसी भी प्रकार के मीट मांस को बिकने दे रही कि नहीं, मांसाहार अच्छा है, शाकाहार अच्छा, हम इसमें नहीं पड़ते। हम एक बात में स्पष्ट है कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। जिस बूचड़ खाने में गाय की हत्या होती हुई मिलेगी, कल की सेना जिस तरह सेना उसको ध्वस्त करती है, उस प्रकार कल की सेना उसे ध्वस्त कर देगी। हम इसका स्पष्ट ऐलान कर रहे हैं। संपूर्ण